बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैंने इस वक्त छापा मारा है। मेरा छोटा भाई है, दोस्त है और बड़ा मुअद्दिब है, अदब से मिलता है, तो इसके घर पे मैंने छापा मारा है। और वैसे सब इससे इस वक्त मिल रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। कुछ सवालात मुझे भी करने थे, तो ये अचानक जो है ना पूरे मुल्क में फ़ेमस हो गए। तो पहले याया जाफरी फेमस हुए थे, उसके बाद एहसन फेमस हो गए। तो एहसन सिटी 42 के साथ वाबस्ता हैं, वहाँ पर एंकर हैं, और जो ग्रुप के मुख्तलिफ चैनल्स हैं उन पर एहसन ने काम किया है। सभी चैनल्स पर काम किया है, सिटी है, 24 है, और सिटी के दूसरे चैनल्स हैं। तो एहसन वैसे माशाल्लाह फ़ेमस हैं। तो फिर जब इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो ये बहुत फेमस हो गए, और फिर तमाम मीडिया इंडस्ट्री में तो कम से कम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो एहसन से मैंने कहा मैं पूछूंगा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, तो एहसन हमें बताएंगे। तो मैंने चूँकि छापा मारा है, इसलिए माइक वगैरह चीज़ें जैसी भी हैं ठीक हैं, उसी तरह से हैं, बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम तारिक भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब मैंने पहले फ़ोन किया था कि क्या हो गया, जब आप वापस आ गए थे, जो ट्रीटमेंट थी, जो ट्रीटमेंट सेंटर था, तब मैंने फ़ोन किया था। बिल्कुल, मैं हॉस्पिटल में रहा था 7 दिन, और उसके बाद मैं घर चला गया था। नेगेटिव आ गए थे टेस्ट मेरे दो, तो घर पे था जब आपकी कॉल आई और आपसे बात हुई थी। सही है। तो कब पता चला कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है? एक्चुअली तारिक भाई, मेरे माइंड में तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोरोना वायरस हो गया है या मुझे हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स जो बताए जा रहे थे टेलीविज़न पर उस तरह से नहीं थे। मुझे बस फ्लू था और गला ख़राब था मेरा। शहर चेंज करना था, घर जाना था, तो मैंने कहा घर वालों की केयर के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले टेस्ट करवा के जाऊँ। अच्छा। तो टेस्ट मैंने करवाए, तो तैयारी पूरी थी मेरी घर जाने की। सामान वगैरह मैंने पैक कर बगैर सिम्टम्स के टेस्ट करवाए थे? बगैर सिम्टम्स के, बस वो गला ख़राब जो सीजनल हमें फ्लू होता है, बस वही था मुझे। ठीक है। तो मैंने टेस्ट करवाए, इधर सामान मैं पैक कर रहा हूँ और रिपोर्ट का इंतज़ार है कि रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आए और मैं घर की तरफ जाऊँ। तो वो साथ ही शॉक लगा एक स्टार्ट में, तो फर्स्ट टाइम लगा 2-4 मिनट जो थे। जब मुझे पता चला कि पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, तो वो पहला एक धचका था जो पहले 5 मिनट का। अच्छा, तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अभी तो मजाक उड़ रहा है आजकल, मुल्तान का रहीम यार खान का कहीं का अल्लाह देता है, उसके यूरिन टेस्ट में बंदे का जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। तो हमारे जो टेस्ट हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल है। ऐसे ही है। बहरहाल तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो एक ही टेस्ट करवाया जिसमें पता चला पॉजिटिव आ गया? बिल्कुल, जो पहला टेस्ट मेरा हुआ था जिसके बाद मैं हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ, वो मेरा एक ही टेस्ट। कौन सा हॉस्पिटल था? मैं जिना हॉस्पिटल गया। Okay. वहाँ पे ऑफिस की तरफ से उन्होंने टेस्ट भी करवाया, और उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया। एम्बुलेंस लेने आई थी और यहाँ से मैं जिना हॉस्पिटल गया। अच्छा, हमने कुछ फुटेजेस देखी हैं, वो एम्बुलेंस लेने आती है ना, तो सब दूर दूर होते हैं और कहते हैं कि बैठ जाओ, छुएंगे नहीं, और अच्छी बात है, ये एहतियात ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, मेरी खुशकिस्मती ये थी कि रात का कोई 11:30 बजे थे या 12 बजे थे, ये टाइम था, तो यहाँ पे लोग थे नहीं। अच्छा। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन था आई थिंक उस टाइम में, तो लोग थे नहीं, एम्बुलेंस ही थी, तो वो ड्राइवर ही था, वो बेचारा बच रहा था, दूर भाग रहा था मेरे से, बाकी तो कोई नहीं था। ठीक है, तो एम्बुलेंस आई, लेके चले गई, आप हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में आपको एक जो इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड वार्ड था, वहाँ रखा गया? बिल्कुल, हॉस्पिटल में कोरोना जो वार्ड उन्होंने मुख्तस किया हुआ था, वहाँ पे मुझे रखा, और उस वार्ड में स्टार्टिंग में हम 2 ही थे, 2 दोस्त ही थे, दूसरा भी मेरा दोस्त ही था। अच्छा। वो भी प्रोड्यूसर था 42 में, तो हम दोनों मिल। हम खटक की बात कर रहे हैं? नहीं, खटक जो था वो पहले था। अच्छा, खटक पहला ये था। असद था। असद था। ये असद आया था कराची से, तो ऑफिस आने से पहले वो भी मेरी तरह, उसको भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, वो सिर्फ चाह रहा था कराची से आया हूँ तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो मैं पहले टेस्ट एक दफ़ा करवा लूँ और फिर ऑफिस जाऊँ। अच्छा, ट्रैवलिंग हिस्ट्री की डेफिनेशन तो वैसे मुल्क से बाहर से है, लेकिन उसने एहतियातन उसने करवा लिया। ठीक है, बिल्कुल, और उसका भी पॉजिटिव आ गया, कोई सिम्टम्स उसको भी नहीं थे, मेरी तरह ही बस। ठीक है। तो फिर हम इकट्ठे ही अलग अलग जगहों से जाते हुए हॉस्पिटल इकट्ठे ही पहुँच गए। ओके, तो हॉस्पिटल में पहले 7 दिन में आप दोनों साथ रहे? बिल्कुल। कितने अफराद का वार्ड था ये? जगह तो उसमें जो बेड लगे हुए थे वो तकरीबन 10 से 12 थे। Okay. लेकिन जो पहले हम 3 से 4 दिन थे, हम दोनों अकेले थे। Okay. उसके बाद रोज़ 1-2 पेशेंट आ जाते थे, और तकरीबन एंड तक 7 दिनों तक कोई 8 से 9 पेशेंट थे जो हम उस वार्ड में मौजूद। फिर वो आबाद हो गया? फिर वो आबाद हो गया। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल में इंतजामात कैसे थे?
अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल में बेहतरीन इंतज़ाम थे। तारिक भाई एक चीज़ जो कोरोना होने से पहले, टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था कि अस्पतालों में बांध रहे हैं, वहाँ पर इंतज़ामात नहीं हैं। तो मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर जाकर। वहाँ तो आप तो एंकर है ना, आपके लिए तो बेहतरीन इंतजामात होना थे। एंकर अगर मैं था तो मेरे साथ दूसरे भी लोग थे, जो कि कोई मेरे लिए स्पेशल वो वार्ड नहीं रखा गया था। दूसरे जो लोग आ रहे थे जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे वो भी कॉमन पर्सन थे जो कि हमारे साथ रह रहे थे, कोई स्पेशल मेरे लिए नहीं थे। और वो तमाम तर इंतजामात जो कि उनके लिए हो रहे थे वही मेरे लिए थे, जो मेरे लिए थे वही उनके लिए थे। तो वहाँ पर बेहतरीन इंतजामात थे, नर्सिस वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ था वो देखने के लिए आता था। डॉक्टर्स का इतना काम नहीं था मैं सच, क्योंकि मेडिसिन तो इसकी है नहीं या इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो डॉक्टर्स दूसरे दिन आके चेकअप कर लेते थे। लेकिन जो नर्सिस थी वो आके आपका टेम्परेचर चेक कर रही हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हैं, रोज़ आती थी सुबह। और जो हम कहते हैं PPEs, नर्सिस के पास PPEs पूरे थे। बिल्कुल, उनके पास कंप्लीट था सब कुछ। और फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में खाने पीने के बेहतरीन इंतजाम थे। वहाँ पे खाने को प्रॉपर 3 टाइम हमें बहुत अच्छी खुराक मिल रही हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, गुड। और ये बताएं कि आप गले में मामूली से दर्द के साथ वहाँ गए और फिर ये हुआ, आपके साथ जो लोग थे, आप इससे ज़्यादा तो कंडीशन वर्सन नहीं कर गई आपकी अपनी, ये मैक्सिमम था या बिगड़ी भी थोड़ी सी? नहीं, ये मैक्सिमम था। और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई थी तब तो मेरा फ्लू भी तब तक ठीक हो चुका था। गला था, थोड़ा सा स्वेलिंग थी गले में, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी। अच्छा, हम तो जो हमारा काम है एंकर्स का, बहुत लाउड पिच पे मुसलसल बोलना, उसमें गले का दर्द थोड़ा बहुत तो नॉर्मली रहता ही है, जो खराश बराश तो रहती है। तारिक भाई, जो मेरा गला ख़राब हुआ था तब वो भी ऐसे ही था जैसे सीजनल होता है। हाँ। हम ज़्यादा ऊंचा बोल जाते हैं तो वो गला ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, फिर वो थोड़ी सी केयर करें ठीक हो जाता है। वही था, वही सब कुछ वही था, और उससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं। उससे ज़्यादा बढ़ा भी नहीं, बल्कि वही ठीक हो गया। ठीक है। और वहाँ आपने किसी पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती हुई देखी जो आपके साथ थे? हमारे वार्ड में एक थी लेडी थी, फीमेल थी, उनकी कंडीशन काफ़ी थोड़ी बिगड़ी थी। अच्छा। और उसके बाद हमें जो हम जिनकी तबीयत ठीक थी, जिनको कोई इतने सिम्टम्स नहीं थे, उनको उन्होंने अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो बस वही एक ही थे, बाकी सब हम जितने भी थे 5 से 6 लोग सब बिल्कुल मेरी तरह ठीक थे, कोई सिम्टम्स नहीं थे। बस उन्होंने टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आ गया। और ये टेस्ट आपका जो है वो सरकारी लेबॉर्ट्री से हुआ, निजी लेबॉर्ट्री से हुआ? ये मेरा जो पहला टेस्ट था वो सरकारी लेबॉर्ट्री से हुआ था। और उसके बाद जो दूसरा करवाया 5 दिनों बाद करवाया था, जो कि नेगेटिव आया था। पहला जो मेरा नेगेटिव टेस्ट आया था वो 5 दिनों बाद हुआ था, वो एक सरकारी लेबॉर्ट्री से करवाया था। फिर उसके अगले 2 दिन बाद एक करवाया था, वो भी नेगेटिव आया था, वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाया था। यानी आपने पूरा तसल्ली की कि दोनों तरह से हो जाए, और दोनों में नेगेटिव आ गए। बिल्कुल। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, एक तो है हॉस्पिटल के अंदर एहतियात वगैरह, जब आप बाहर निकले तो आपने फिर डॉक्टर से पूछा कि क्या एहतियात करनी है? हॉस्पिटल के अंदर भी तारिक भाई, और जब हम जाने लगे तो डॉक्टर्स ने एक ही चीज़ कही थी कि आपने गर्म पानी पीना है, उसके अलावा आपने गरारे करने हैं, आपने फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, प्रॉपर खाना खाना है, उसके अलावा विटामिन C हैं वो उसकी टैबलेट्स हैं मिलती हैं, वो आपने लेनी है। बस उनकी तरफ से यही था कि आपने खाना खाना है, कोई एहतियात इसमें नहीं है कि आपने ये चीज़ खानी नहीं है और ये चीज़ खानी है, आप जो मर्ज़ी खाएं। लेकिन साथ ये जो एक चीज़ बताई जाती थी सबको, वो कहते थे आपने गरारे करने हैं और गर्म पानी पीना। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और वापस निकलने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, ये डॉक्टर्स ने कहा? डॉक्टर्स ने भी यही कहा, और मैं भी यही समझता हूँ कि लाजमी नहीं है कि आपको अगर कोरोना है तो आप उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग करें। मेरे ख़्याल में लोगों को एहतियात पहले भी करनी चाहिए। लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, तो लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी है तो निकलें, अगर मजबूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें। बाहर निकलते हैं तो अपना प्रॉपर ग्लव्स जो हैं, उसके अलावा मास्क है। 25-26 साल का जहलुम का बच्चा लाहौर में रह रहा हो, तो अम्मी को कब बताया? तारिक भाई, अम्मी को मैंने जब मेरी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तब अम्मी को मैंने बताया। अच्छा। अम्मी को बताया नहीं था कि मेरी पॉजिटिव आई है। उनको मैंने कहा था कि आइसोलेशन वार्ड में वैसे रखा हुआ है, हमारा एक प्रोड्यूसर था, उसको हुआ है कोरोना, तो हम उसके साथ काम करते थे, इसलिए फिर एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। भाई को सिर्फ एक बताया था, अम्मी को तो वो नेगेटिव आने के बाद बताया था। अच्छा, गुड। तो फिर अम्मी का रिएक्शन क्या था? रोना शुरू किया उन्होंने? अम्मी परेशान पहले दिन से ही थी, क्योंकि देखें कोई बिल्कुल ठीक भी हो तो वो हॉस्पिटल में अगर मुंतकिल हो रहा है किसी वजह से, तो माँओं के लिए एक बड़ी टेंशन की बात होती है। और
सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो आ नहीं सकती थी, मिल नहीं सकती थी मुझे, तो टेंशन उनको पहले दिन से ही थी। लेकिन ये है कि जब नेगेटिव आ गई रिपोर्ट तो वो उनको ज़रा तसल्ली हो गई। घर गए अब फिर आप? ठीक है, हाँ जी, 2 टेस्ट जब नेगेटिव आए तो फिर मैं घर चला गया था। अच्छा, मुझे बताएं, घर गए तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी या फिर अम्मी ने गले लगाया, चिमटाया, बलाएं ली, क्या हुआ? नहीं, अब माएँ तो माएँ होती हैं, उनका तो दिल था कि गले लगाऊं, लेकिन फिर वो 14 दिन जो क्वारंटीन के होते हैं वो मैंने पूरे करने थे। हाँ। तो 7-8 दिन इधर में रहा, अगले 7 दिन मैं घर पे रहा, लेकिन सबसे अलहदा रहा, रूम भी अलहदा था, खाना पीना सब कुछ अलहदा। 14 दिन पूरे जब कंप्लीट कर लिए फिर अम्मी को हक किया मैंने ज़ोर से। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर वो रोई वही नहीं, रिलैक्स थी? बस फिर normal रिलैक्स थी, अच्छा, क्योंकि अब उनके सामने था तो वो रिलैक्स। अच्छा, एक और काम होता है, हम कहते हैं चलो यार बाहर देख के आते हैं लॉकडाउन कैसा है, तो हम लॉकडाउन की भी ऐसी की तैसी कर देते हैं। एक और काम होता है, हम करते हैं यार कोरोना का पेशेंट है, देख के आते हैं कैसा है। ये याह्या जाफरी के साथ भी होता है कि सब उसको घेर के खड़े हुए थे, देखें कैसा है। ऐसे है। तो क्या हुआ, लोग डर के भागे कि कोरोना है इसको, या लोग देखने आए कि यार कैसा होता है कोरोना वाला बंदा? नहीं तारिक भाई, मेरे गांव में अभी तक किसी को कंफर्म नहीं था कि मुझे कोरोना वाकई हुआ है। ठीक है। तो वो उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ देखी थी, कुछ चैनल्स पे ब्रेकिंग हुई थी, तो वो उन्होंने देखी थी, तो उनको कंफर्म नहीं था। तो ये था कि वाकई कोरोना हुआ है इससे या नहीं हुआ, अभी वो इसी में थे। तो बस बाहर निकलता था, आ गए वापस, ठीक हो, तबीयत ठीक है, मतलब ये रिएक्शन था उनका। वो भागने वाला शक वक्त था, हल्का शक वक्त था, कंफर्म नहीं था मेरे ख्याल में। अब जो वापस आने के बाद इंटरव्यूज़ हुए अब यकीन हो गया होगा उनको। ठीक है। अच्छा, ये भी मशहूर हुआ कि ये लड़का जो है ये वापस लाहौर गया नहीं है, इसे पुलिस ले गई है, इसे कोरोना हुआ, ये लाहौर से भाग के जहलुम आ गया था, फिर से पुलिस वापस लाहौर लेकर गई है। बिल्कुल, ये दूसरे दिन की बात है जब हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन था। हाँ। तो जब ब्रेकिंग चली थी कुछ चैनल्स पे ना, तो वहाँ पे गांव में यही मशहूर हो गया कि भागा है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से भाग के आके फिर पुलिस आई है लाहौर से और पकड़ के दोबारा वापस लेके गई है। अच्छा। तो मैंने क्लियर किसी को नहीं किया, मैंने कहा अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने कहा ठीक है जो कहते हैं कहते रहे, मैं अब एक दफ़ा ही बताऊँगा सबको। ठीक है। और अपने दिमाग में क्या आया, मतलब खुदा न खास्ता किसी लम्हे पे ये खौफ आया कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ सकती है, कुछ हो सकता है, ये कहीं किसी जगह डर लगा? मुझे सिर्फ जब मैंने कॉल सुनी और मुझे कहा गया कि पॉजिटिव है रिपोर्ट, उससे जो नेक्स्ट 5 मिनट थे वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। यहाँ पे फ्लैट में मैं था भी अकेला, तो वो जो 5 मिनट थे काफ़ी मुश्किल थे मेरे लिए। लेकिन फिर उसके बाद मैं इजी हो गया, दोस्तों को कॉल्स की, ऑफिस के मेरे दोस्त थे उनको कॉल्स की, को एंकर्स थे, दोस्त थे, तो उनसे बात हुई, सब मुझे रिलैक्स कर रहे थे। और वैसे भी वो 5 मिनट ही थे, उसके बाद मैं नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल ऑफिस आता जाता हूँ या जैसे आपके सामने हूँ तभी मैं ऐसे ही था। अच्छा, फैमिली तो फैमिली होती है, दफ्तर कितना हेल्पिंग रहा, कितना कोऑपरेटिव रहा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बाद जो ज़ात है वो माँ बाप और उनकी दुआएं, और उसके बाद यहाँ पे एक लड़का जो 25 साल का जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, और एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से इतनी अमवात पूरी दुनिया में हो रही हैं। हाँ। तो एक जो बॉस थे हमारा पूरा ऑफिस था, लोग थे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे। और स्पेशली मैं अगर ज़िक्र करूँ अपने बॉस का, तो उन्होंने टेस्ट करवाए, उन्होंने हॉस्पिटल रेफ़र किया, दोबारा जो भी टेस्ट हुए उन्होंने करवाए, हमारे खाने पीने का मुकम्मल जो बंदोबस्त था, वो पूछते थे आपने क्या खाया है, मुझे दिखाएं क्या खा रहे हैं आप लोग। और उसके अलावा फिर तमाम तर जो सहूलियात वहाँ पर हमें चाहिए थी, हमें जो चीज़ ज़रूरत थी वो हमसे पूछ रहे थे और हमें भिजवा रहे थे, तो काफ़ी हेल्पिंग था। उसके अलावा अगर मैं दफ्तर के दूसरे लोगों की बात करूँ तो जो जितनी भी मेरी वहाँ पे फ्रेंड्स थे और को एंकर्स थी, सब ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, सब घर से मुझे खाना भिजवाते रहे, जो मुझे ज़रूरत थी, ये चीज़ें सब कुछ भिजवाते रहे। सही। तो ये बताएं कि अब जब हो गया, नॉर्मल ख़त्म हो गया, पता भी मतलब ऐसे कि जैसे डिलीट हो गया, पता भी नहीं है, तो लगता है कि मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ थी या नहीं, नॉर्मल है? नहीं तारिक भाई, ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी जगहों पे कि कोरोना जो है ना, डरना चाहिए, लेकिन डर के आप घर बैठें। हाँ, घर आप बैठेंगे डर के तो तभी आप महफूज रहेंगे। और उन लोगों के लिए जिनको कोरोना हो चुका है और वो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उनको मैं यही पैगाम भी यही देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोरोना है तो आप मत डरें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना कुछ भी नहीं है। अगर मेंटली स्ट्रांग है बंदा तो कोरोना आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, अब ये नहीं, और फिर आपकी अगर इम्यूनिटी भी बेहतर है, बिल्कुल, आप कोई पेशेंट नहीं है, ऐसे कि आप अगर
डॉक्टर्स भी बताते थे सांस का अगर किसी को मसला है या फेफड़ों का मसला है तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी तब होती है जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो और बंदा मेंटली स्ट्रांग ना हो। पता है लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोरोना हो गया और दुनिया भर में ये हालात हैं, तो वो थोड़ा मसला होता है। बाकी अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो कुछ नहीं है। ठीक है। और एहसन जो है वो लाहौर में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ एहसन के 3-4 दोस्त थे एहसन के साथ। तो जब ये वबा फैली तो वो सब अपने अपने आबाई इलाकों को चले गए। बिल्कुल। और वरना वो तमाम के तमाम एहसन की एज के बच्चे, तो वो सुकून से एहसन के साथ ये सब रह रहे थे। लेकिन अब सब अपने अपने घरों पर हैं और एहसन वापस आ गए। तो अब एहसन के कब्ज़े में ये पूरा अपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। एहसन ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर विश यू गुड हेल्थ, गुड लक, गुड फ्यूचर। तो खैर है, हो गया, इट्स ओवर नाउ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका।